डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज उदयपुर में मौजूद हूं और ये है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का कैंपस, जहां पीछे से आपको फतेह सागर नजर आ रहा होगा, जानी मानी झील उदयपुर की। बहरहाल बात आज उदयपुर की नहीं, बात आज महाराष्ट्र की होनी है, मुंबई की होनी है और उन 5 सितारों की होनी है जिनके खिलाफ आईटी लगातार रेड कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप समेत 5 लोगों के 22 ठिकानों पर सोमवार से छापेमारी कर रहा है। लेकिन परेशानी तब नहीं हुई जब बाकी तमाम सितारों पर इस तरीके की रेड्स पहले भी हुआ करती थी। इस वक्त ज्यादा परेशानी बढ़ गई है और यह परेशानी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं को होने लगी है। और इसीलिए आज ट्विटर पर मुहावरों का दौर चला। आज जब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से आईटी की तरफ से पूछताछ की गई, उनके कुछ लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को सीज किया गया, तो राहुल गांधी ट्विटर पर आए, मुहावरों का इस्तेमाल किया और सरकार पर सीधा सीधा निशाना डाला। इसीलिए क्योंकि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप लगातार सरकार का विरोध करते रहे हैं, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो दिशा रवि की गिरफ्तारी हो, चाहे वो ऐसा कोई भी नीतिगत फैसला सरकार का रहा हो। अक्सर इन 2 कलाकारों की तरफ से ट्विटर पर सुर जो है वो बुलंद रहे हैं और वो मुखर रहे हैं, सरकार के विरोध में रहे हैं। और इसीलिए अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये तो बदले की कार्रवाई है। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि ये बदले की कार्रवाई जब महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत के खिलाफ कर रही थी, तब कोई क्यों नहीं बोल रहा था? तब ये सारे राजनीतिक पार्टी के धुआंधार बैटिंग करने वाले राजनेता कहां चले गए थे? आज इसी पर होगी हुंकार, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके के वेस्टिन नाम के इस 5 सितारा होटल में कल से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ जारी है। बुधवार सुबह इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई शुरू की वो आज भी जारी है। इनकम टैक्स विभाग मुंबई और पुणे में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप फिलहाल अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में हैं। यहाँ के वेस्टिन होटल में इनकम टैक्स विभाग ने दोनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अनुराग और तापसी के मोबाइल फोन और लैपटॉप इनकम टैक्स विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके के वेस्टिन नाम के इस 5 सितारा होटल में कल से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ जारी है। ये दोनों बाहर किसी से संपर्क भी नहीं कर रहे हैं। इन दोनों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके जवाब में इन दोनों की तरफ से सिर्फ यही बताया जा रहा है कि उन्होंने जो निवेश किया है या फिर उनके टैक्स के बारे में जो जानकारी है वो उनके सीए के पास है, न कि उनके खुद के पास। उधर आईटी छापे को लेकर राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस एनसीपी का आरोप है कि तापसी और अनुराग को सरकार का विरोध करने की सजा मिल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके मुहावरों के जरिए सरकार पर निशाना साधा। वहीं सरकार की तरफ से सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों के जरिए ही राहुल पर पलटवार किया। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और कोई ये नया नहीं, जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से। उसका ताजा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। जिन लोगों ने केंद्र सरकार की बुराई की, जिन लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो उन लोगों को चुन के उनके खिलाफ छापे, इनकम टैक्स के छापे मारने की कार्रवाई की है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एक सरकार है जो सारी जांच एजेंसियों को खुला हाथ देती है। यहां कोई सेलिब्रिटी, वीवीआईपी, बॉलीवुड स्टार नहीं होता है, एक नागरिक होता है। और अगर कोई नागरिक कानूनों को तोड़ेगा, टैक्स इवेजन करेगा, देश के खिलाफ साजिश करेगा, तो बिल्कुल चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो या एनआईए हो,
वो प्रतिबद्ध हैं और उनका कर्तव्य है कि वो अपना काम करे। उधर छापे को इनकम टैक्स विभाग सही ठहरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की दलील है कि जिन लोगों पर रेड पड़ी है उनको पिछले महीने अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि फैंटम फिल्म्स 2018 में ही बंद हो गई थी। लेकिन आयकर विभाग को कंपनी के खाते में कई हेराफेरी दिखी, जिसके बाद रेड की गई। अब हुंकार में आज के वो सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब हम इस डिबेट के बारे में तैयारी कर रहे थे या सोच विचार कर रहे थे तो हमारे जहन में कुछ सवाल आए थे। सवाल ये है कि क्या तापसी और अनुराग पर छापा सरकार का बदला है, ये बदले के तहत सरकार कर रही है। दूसरा सवाल ये था कि क्या इनकम टैक्स छापा किसानों के समर्थन की सजा है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को, और क्या बॉलीवुड हस्तियों ने वाकई टैक्स की चोरी की है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये कि सुविधा के हिसाब से सितारों का समर्थन क्यों होता है। जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ कोई होता है तो फिर सब चुप्पी बांध लेते हैं, अपनी चुप्पी दिखाई देती है। जो आखिरी सवाल है वो ये है कि क्या बॉलीवुड भी सियासी खेमों में बढ़ चुका है। और इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो है जफर इस्लाम साहब, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, जो कि नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है एनसीपी के। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हमारे साथ सचिन सावंत साहब जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में सचिन सावंत आपसे करना चाहती हूं। सीधा सवाल ये मेरा है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि राहुल गांधी ने आज मुहावरों का मौसम ला दिया है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये तापसी और अनुराग कश्यप के लिए है या फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये राहुल गांधी के लिए? कौन सा मुहावरा चुनेंगे? देखिए, राहुल गांधी देश के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो देश के जो हालात है उसके बारे में अगर वो अपना बयान देते हैं, अपना अपना जिक्र करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको तो वो बात करनी चाहिए जो देश में हो रहा है। निश्चित तौर पर देश में अभी डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, मोदीक्रेसी चल रहा है। और ये हाल इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक सांसद जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उनको कानून देश के बनाए, वो उनको हम सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए। मोहन भाई देलकर को आत्महत्या करनी पड़ी, इतना विवश होना पड़ा, और वो लोकसभा में आकर पुहार लगा रहे थे कि मुझे संरक्षित कीजिए, मुझे मेरी प्रताड़ना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बाकायदा उन्होंने नाम लिया और वो विवश होकर आत्महत्या कर चुके। ये हाल है इस देश का लोकतंत्र का। जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये टूलकिट तैयार किया गया है बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें सेडिशन आता है, यूएपीए एक्ट आता है, जांच एजेंसी के बारे में, जो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनके माध्यम से प्रताड़ना होती है। ये दोनों एकदम इनोसेंट है और यही दिखाई दे रहा है देश भर में। जो भी विरोध करेगा ये आप ठीक है। आप सावंत जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये मानते हैं कि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू इनोसेंट है? ये बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है, इनोसेंट है ये लोग? देखिए, ये तो मैं तो समझता हूं कि आगे सामने आ ही जाएगा, लेकिन आज 6 साल में जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, जो आज मोदी सरकार ने एक लाइन खींच ली है, क्या हमारे समर्थन में हो या हमारे विपक्ष में हो? विपक्ष में हो तो कार्रवाई होगी, नहीं तो कपिल मिश्रा को भी छोड़ा जाएगा, या तो वो संबित पात्रा कुछ भी बोले उनको बख्श दिया जाएगा। जो भी हो, वो दीप सिद्धू को छोड़ा जाएगा। दीप सिद्धू को, पर यही चीज सचिन सावंत आप भी तो कर रहे हैं। एनसीपी के साथ आप पार्टी, आपकी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। ठीक यही कार्यक्रम तो आपने कंगना रनौत के खिलाफ किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बकायदा आपको कहा था कि भरपाई कीजिए, ये इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये बदले से भरी कार्रवाई थी। तब तो आप लोग चुप रहे, तब राहुल गांधी देश के नेता नहीं थे। कंगना रनौत के बारे में हाई कोर्ट नहीं सुनिए बात को। अफसोस की बात यह है कि कंगना रनौत के बारे में जब एमसीडी ने कार्रवाई की, तब भी आपके शो में मैं था और मैं जवाब दे रहा था, और मुझे ये सवाल पूछा गया था मैं सरकार का नुमाइंदा करके। लेकिन आज की प्रश्न ये है कि आज ये मोदी सरकार को सवाल नहीं पूछा जा रहा। अफसोस की बात ये है, आज
तापसी पन्नू जफर क्या इस्लाम इनोसेंट साहब। है? आपने तो वो सवाल पूछा था ना हमसे कि हमने भी पूछा था कि क्या कंगना रनावत इनोसेंट थी, तो हाईकोर्ट ने बताया है उसने अनधिकृत बांधकाम किया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे, वो तो बताया है। अरे पर 2018 आपने से नोटिस है, ये भी तो सामने नहीं तो आया हुआ आपने है। तो तोड़फोड़ Illegal कर दी थी construction ना। करने के ये बावजूद अगर इनकम उसके ऊपर टैक्स कार्रवाई के होती ये है, इनकम तो टैक्स के कोर्ट में तो छापे कहाँ पड़ है रहे उसको हैं। रेगुलराइज करने के लिए जाए करके। अब जफर इस्लाम को जवाब देने दीजिए। जफर इस्लाम साहब, बदले की कार्रवाई है, जो भी आपके खिलाफ बोलेगा आप उसका यही हश्र करेंगे, उसकी जिंदगी हलकान कर देंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक लाइन खींच दी है। हाँ, हमने खींची है लाइन। कौन सी लाइन है? जो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट के बीच में, ईमानदार और जो गैर ईमानदार हैं उन लोगों के बीच में लाइन खींची है हमने। जो ईमानदार है उनको कोई चिंता नहीं, इस देश में आराम से फल फूल रहे हैं, कोई चिंता नहीं, इसलिए कि ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेईमानी कर रहे हैं, भारतीय जनता उन्हें मध्य तो में चिंता जाता है वो होगी भाई। ईमानदार हो जाता है। नहीं, अरे भाई, जो बेईमानी कर रहे हैं उनको चिंता, और आप सर्टिफिकेट कैसे बांट रहे हैं भाई? भाजपा में जाके नहीं, पवित्र हो नहीं, जाते हैं। आप तो भ्रष्टाचारी तो आपके यहाँ पैदा होते हैं। आपके यहाँ भ्रष्टाचार पनपता है, भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में वहाँ चले जन्म जाते लेते हैं हैं, तो पवित्र और हो जाते हैं। भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस पार्टी में जितने जन्मा भी है। MLAs को खरीद जिंदगी लेते भर हो आप आप लोगों ने लोग। भ्रष्टाचारी किया। चुप रहिए, बाकायदा। आपकी और बात ले ले सुना तो सुनने पार्टी के पहले में बात कि जवाब जांच बंद हो दीजिएगा। जाती है, वो ईडी नहीं रहती उनके पास। भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा ये जांच से बचने के लिए लोग जा रहे हैं। जफर भाई, ये वस्तुस्थिति है। आपका समय जिस तरह से आपने देश भर में ये चलाया हुआ है लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़, ये लोगों के सामने है। रुबिका जी, देखिए, सावंत साहब, इनको बोलने सचिन दीजिए, सावंत मैं साहब, बोलूंगा, या तो हाँ, फिर जफर साहब रुकिए। जफर साहब एक सेकंड, सावंत साहब एक सेकंड, ओपनिंग रिमार्क। पहले जफर साहब अपनी बात रख ले। सावंत साहब, किसी ने टोका नहीं था आपको। जफर साहब अपनी बात बोल दे, फिर उसके बाद मैं आपको रिबटल का मौका दूंगी। हाँ जफर साहब, देखिए, बदले की इतना कार्रवाई। बेचैन नहीं होना चाहिए इनको, और सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं करना चाहिए। ये सरकारी एजेंसी किसी एविडेंस के बेसिस पे काम करती है, कोई बदले की बात नहीं होती है, बदले की भावना नहीं होती है। उनके पास अगर नहीं होगा तो ये कोर्ट में जाके रहा भी है। हर चीज में हर एजेंसी जो है एविडेंस के बाद बेसिस पे, लीड्स के बेसिस पे करती है, बिकॉज उनका कर्तव्य है, वो उनका दायित्व है, उनका काम करने दीजिए। कल को आपको, अगर आप लेते हैं, अंडरटेकिंग देंगे यहाँ पर कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, क्या उन्होंने कोई गलत कैश में धंधा नहीं किया है, या कोई भी गलत इनकम टैक्स इवेजन नहीं किया, क्या इसकी कांग्रेस पार्टी या आप या राहुल गांधी जफर साहब मेरी बात सुनिए। अगर उन्होंने गलती किया तो मुझे शुभ। हाँ, देखिए आप मेरी बात सुनिए। मैं जफर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं, पर ये बड़ा कोइंसिडेंस है ना, ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि जो आपके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ अचानक ऐसे सबूत आ जाते हैं, ऐसे साक्ष्य पैदा हो जाते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि ये तो देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। ये कोइंसिडेंस कैसे है? यही बॉम्बे नगरी, बीजेपी शाहरुख खान बन गई है और बाकी सारी एजेंसियां कायनात बन गई है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए वो किसी भी एंड तक चले जाएंगे। नहीं, यही बॉम्बे नगरी में जब ईडी ने एक बीजेपी के कार्यकर्ता पर अभी थोड़ा दिन पर पहले रेड डाला, तब इन लोग की क्या जबान बंद हो गई थी। इन लोगों ने इतना गुहार लगाया। देखिए, जिसके पास अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कोई देश का नागरिक गलत काम करता है, तो उसके लिए एजेंसीज है, एजेंसीज अपना काम करती है। इनसे पूछता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है, आपके बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया उस वक्त, लेकिन क्या हमने उनको रोका? हमने एजेंसी को रोका क्या? ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव भाई, सत्यमेव जयते, अगर टैक्स की चोरी की तो फिर जाएंगे सलाखों के पीछे, नहीं की तो सबके सामने जाहिर हो जाएगी चीजें। उससे पहले ही आके वकालत कर देना, और वो भी उस पार्टी की तरफ से जिसने एग्जैक्ट वही काम किया है कंगना रनावत के खिलाफ। रुबिका जी, मैं आपको बताऊं कि जिस समय कंगना जी के यहाँ कार्रवाई हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठतम नेता शरद पवार साहब ने कहा था कि इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने समझाइश की। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उस समय कंगना जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसको किसी ने टोका नहीं था। हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है इसमें समय कार्रवाई होने का, और दूसरा है इसमें नियत। इन दोनों के कारण ये चर्चा हो रही है कि इसमें बीजेपी लगातार अपने उन सारे लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है, जो किसी भी हालात में कभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई बात बोलते हैं। आप देखिए, अभी बिल्कुल आज का उदाहरण है, शशिकला जब परसों अभी जेल से जब निकली
तो उन्होंने बोला कि मैं राजनीति में हिस्सेदारी लूंगी, और आज वो ये डिक्लेयर करती है कि मैं चुनाव में भाग नहीं लूंगी। क्या कारण है? ये वही कारण है कि उनके ऊपर जब दबाव आया तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। आपको दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। जब कहीं चुनाव होता है, जब कहीं चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले छापा डालते हैं, चाहे ये दिल्ली हो, चाहे। अरे भाई, आप मुझे ये बताइए, बात तो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की हो रही है ना श्रीवास्तव जी। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, इन दोनों ने क्या सदस्यता ग्रहण कर ली है? आप लोग क्यों कूद पड़े हैं? भाई, इन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि आप लोग इनके लिए ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ये आपके पार्टी के प्रेसिडेंट हो? नहीं, मैं आप मेरी बात सुनिए, हम लोग किसी भी जांच के खिलाफ नहीं है। अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो जांच एजेंसी है क्यों? आज महाराष्ट्र हम सरकार में है, हमारी अगर कल को हम ये कहें कि पुलिस जांच नहीं करेगी तो क्या बात सही होगी? हम जांच से मना नहीं कर रहे। अब आप मुझे क्लैरिटी दीजिए सर, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। नहीं श्रीवास्तव जी, आपने मुझे क्लैरिटी नहीं दी है। इफ एंड बट नहीं होता है ना सर, कार्रवाई में इफ एंड बट थोड़ी होता है। आपने जयेश जी, मैं क्या समझू इससे? नहीं, एक सेकंड श्रीवास्तव जी, आपने जयेश जी, मैं क्या समझू? एक तरफ हमें एजेंसियों पर शक नहीं है, हमें उनकी जांच पर शक नहीं है, पर ये सरकार बड़ी खराब है, ये उन लोगों के खिलाफ जाती है जो इनके खिलाफ बोलते हैं। आपने जयेश जी, फिर या तो आप इस साइड रहिए या इस साइड रहिए। ये अपने विरोधियों को दबाने के लिए आतंक का साम्राज्य पैदा कर रहे हैं, एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं जिससे कि कोई बोल ना पाए। नहीं, ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आईटी जो है, आईटी में काम करने वाले अफसर इतने भ्रष्ट है, इतने दब्बू हैं कि सरकार उनको दबा देती है। वो सरकार जो गलत काम बोल रही है उस काम को करने से वो एक तेजी से काम कर रहे हैं। 40 से ज्यादा टेक्निकल हो चुकी है, ये है प्रॉब्लम। नहीं तो आप मान रहे हैं ना, हमारे यहाँ की संस्थाएं इतनी कमजोर हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सरकार आएगी और उनको अपने हील्स के तले दबाने की कोशिश करेगी और वो दब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की, हाँ, यही कह रहे हैं ना। आईटी भ्रष्ट कर दिया है। रूबिका जी, मैं बात करना चाहूंगा। डायरेक्टरेट भ्रष्ट, सीबीआई भ्रष्ट, सब भ्रष्ट है ना? दबाव में, हम कह रहे हैं दबाव में काम कर रहा है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे अगर दबाव में काम कर रहे हैं। आप मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? आप मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? आपके पास मेरी कोई दुखती ना होगी ना, तभी आप दबाव डालेंगे। एक सेकंड, आपने जयेश अवस्थी, आई नो आप सब अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। आपने जयेश अवस्थी, अब एक बार बात कर ले अपनी, फिर सर मेरा ब्रेक भी आ जाएगा। आपने जयेश अवस्थी, ओके, आपके सारे नामों के जवाब आपने जयेश अवस्थी, आपने जयेश अवस्थी। ये रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात मैं आपको बता दूं, मैं कहां से शुरू करूं? 1950 के दशक से ब्रिजमोहन जी और सचिन सावंत जी शुरू करूं? मजरू सुल्तानपुरी ने अपने गीत में एक लाइन लिखी थी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, 1 साल तक आर्थर रोड जेल में रहे थे। मैं वहां से, हमें आज, अरे वहां से, अरे मैं आपका चिट्ठा खोल रहा हूं, मैं आपका चिट्ठा खोल रहा हूं, मैं आपका आज की बात कर रहा हूं ना, आज की बात कर रहा हूं। अभी सचिन सावंत ने कहा कि जब आपने मुझसे कंगना रनौत के बारे में पूछा था तब मैं सरकार की तरफ से जवाब दे रहा था, अब मैं विपक्ष की तरफ से जवाब दे रहा हूं। मेरे 2 चेहरे हैं, एक जब मैं सरकार में रहते हुए किसी के खिलाफ कार्रवाई करता हूं तब मैं कुछ और कहता हूं, जब मैं विपक्ष में रहता हूं तब मैं कुछ और कहता हूं। यह भी सचिन सावंत ने कहा, आप रिप्ले करके देख लीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है, बड़ी साफ सी बात है कि पहले इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा एक भारत के कानून को मानने वाले नागरिक के लिए यह अनिवार्य है कि वो उस नोटिस का जवाब दे। क्या ये सच है? क्या ये सच है? अगर ये सच है तो नोटिस का जवाब न देने पर अरे आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपको अपना टाइम मिला था, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लिए ना, आप बोल लिए, आप बोल लिए, आप बोल लिए ना। एक एक करके श्रीवास्तव जी, सावंत जी, आई कम टू यू सर। एक सेकंड, आपने जयेश अवस्थी को एक बार पूरा करने दीजिए। अरे भाई, उनका झूठ बाद में भी झूठ ही रहेगा ना, अगर आपका लॉजिक ठीक रहेगा तो। आपने जयेश जी 30 मोर सेकंड्स। रूबिका जी, नोटिस मैंने नहीं देखा, लेकिन नोटिस के बारे में जो आईटी डिपार्टमेंट का जो खबर आई है, जो स्टेटमेंट आई, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, आपको उन पर भी भरोसा नहीं है, उस पर भी भरोसा नहीं है, आपको सिर्फ तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के जवाबों पर भरोसा है। वो भी सामने आ जाएगा, फिर आप बोल रहे हैं बीच में, आपको नहीं चुप रहा जा रहा ना, क्योंकि आप फंसे हुए हैं,
आपका कुछ है स्वार्थ वहां पर, मुझे मालूम है, इसलिए आपसे चुप नहीं रहा जा रहा। आप सुन नहीं पा रहे क्योंकि स्वार्थ आपके बंधे हुए हैं वहां पर, इसीलिए आप चुप नहीं रह पा रहे। ऐसा व्यक्ति तभी चुप नहीं रह पाता जब उसके ऊपर चोट हुई हो। ये तापसी पन्नू और उन पर कश्यप पर चोट नहीं हुई, ऐसे लग रहा है जैसे आप पर चोट हुई हो, इसलिए आपसे चुप नहीं रहा जा रहा। आप दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे, आप सामने वाले की बात तक नहीं सुन पा रहे। आपका हाल ये हो गया। ये ठीक है कि आप लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है? नहीं, ये कार्रवाई जो है रुबिका जी ब्रिजमोहन जी को ये जरा समझाइए कि दूसरों की बात मुझे इस सुननी बात होती का जवाब नहीं दिया। नहीं, हाँ ठीक है, मैं सबने आपकी बात सुनी, मैं अभी तक ये बात नहीं समझ पाई हूँ जफर इस्लाम साहब, ये कार्रवाई उन्हीं लोगों के खिलाफ कैसे हो रही है जो सरकार के खिलाफ मुखर है? कैसे ये कोइंसिडेंस तो जरा मुझे समझा दीजिए। मैंने तो आपको कहा रुबिका जी, ये मैं रुबिका मैं जवाब दूं? नहीं, एक मिनट दरअसल मैं जवाब देता हूँ जफर इस्लाम। ये रुबिका जी, आपसे मैं ये कह रहा था, आप मैं जफर भाई, रुबिका जी मैं 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। ये कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। इट्स द अदर वे राउंड। टुंडू कौन है? प्रहलाद टुंडू के खिलाफ कार्रवाई हुई जो किसानों की मदद कर रहा था जब बीजेपी का एमएलए। इस बात पर तो कोई यकीन नहीं करेगा अपनी जफर इस्लाम, आपसे वादा किया था, शुरुआत कीजिए, आप मुझे वापस 20 सेकंड में जवाब दीजिए कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो रहा है? कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इतिहास आपको बता दिया अभी अग्निवेश जी ने कि कितना बार कितने लोगों के साथ जो है इस तरह के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो काम करती है, इसलिए कि उनके पास एविडेंस रहता है। अभी मैं इतने सारे 1000 एग्जाम्पल उठा के दे सकता हूं जो कि बॉम्बे में सेलिब्रिटीज के खिलाफ या सेलिब्रिटी को इनकम टैक्स ने रेड किया है, उसका काम है, दायित्व है। हमने तो कभी इस तरह की बात नहीं उठाई कि भाई ये इनको रेड हुआ है मतलब ये हमारे खिलाफ बोले नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सरकार के खिलाफ जो लोगों का कहना वाजिब है और हम उसको कभी हम कटघरे में खड़े रहते हैं। सरकार के कटघरे में खड़ा रहना जरूरी है और रहना चाहिए डेमोक्रेसी में। ये तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो हमें अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसके खिलाफ ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर ये इनकम टैक्स हो, ये अपने आप अपना काम करते हैं, हमारे से कोई लेना देना। आप बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, ठीक है जफर साहब, आप बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है सचिन सावंत। मुझे एक बात बताइए, ये कोई खिलौना तो नहीं है कि आपने कहा कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लीजिए और सबूत आ जाएंगे। अरे कुछ गड़बड़ी की होगी तब जाकर कुछ हाथ लगा होगा ना, नहीं किया होता तो जबरदस्ती जाकर कैसे कोई पकड़ सकता है? यही सवाल नहीं, यही सवाल कंगना के बारे में अगर पूछते तो मैं सही समझता, क्योंकि 2018 से उसको वो नोटिस दी चुकी थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की। दूसरा, हम मोदी युग में रह रहे हैं, ये समझ लीजिए रुबिका जी। जहां अभी ही खबर आई है और वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई थी कि रोना विल्सन के मामले में 2016 में उनके कंप्यूटर में बाकायदा मैलवेयर डाला गया और उसके बाद में कुछ खत डाले गए, बाद में उनको पकड़ा गया और उसके यूएपीए के तहत उनको भीमा कोरेगांव केस में 2-4 साल के अंदर भी जा चुके हैं। तो ये षड्यंत्रकारी सरकार ये है। और मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा कि 2014 से 2020 तक 405 लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, जिसमें से 96% सुनिए 96% सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और योगी आदित्यनाथ इनके खिलाफ बोलने से लगे हुए हैं। तो कप्पन सिद्दीक के बारे में बताइए, उनको क्यों उस तरह से अरेस्ट किया और इनके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। देखिए सुनिए अभी देखिए मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते तो अलग बात है, इसका जवाब दीजिए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ जफर भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। इस देश को आपने मोदी तंत्र में बदल दिया, ये लोकतंत्र को। यहाँ आम आदमी को अगर आपके खिलाफ बोलेगा तो उसको नक्सलवादी बोलते हैं, आप खलिस्तानी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, देशद्रोही के सर्टिफिकेट आप बांटते हैं। और आज हमको सिखाएंगे लोकतंत्र के लिए आपका क्या इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जफर इस्लाम साहब रुकिए, सावंत साहब मुझे एक सेकंड। अरे आप मुझे ये समझ में आता है कि आप इस सरकार के विरोध में हैं, मुझे समझ में आता है कि आप एक राजनीतिक पार्टी हैं और विरोध करना आपका हक हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हर बात पर विरोध करना, हर बात पर ये कह देना कि इन्होंने किया तो पक्का कुछ दाल में काला होगा, नहीं पूरी दाल ही काली है,
ये कहाँ तक जायज है? रूबिका जी एक सवाल कहता हूँ, देखिए देखिए इनकी बातें तो, अरे सुन लीजिए, उसका जवाब, उसके बाद जवाब दे देंगे, मेरी भी बात का जवाब भी दे देंगे। देखिए अभी ये तो बोलते रहेंगे, 5 सेकंड इनको जवाब नहीं सुनना है क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे। सुनिए बात को, आज ही अरे मैं तो सीधे कह रहा हूँ भाई, एक्सपोज तो आप हो रहे हैं, आपकी पार्टी हो रही है, G23 आपके बारे में पूरे देश को बता रही है। अरे सुनिए बात को, के काले कानून, अरे सुनिए अभी आवाज बंद कर दीजिए, अभी सुनिए बात को। अरे G23 के बारे में बताइए किस तरह से गलत काम किया है, जनरल करप्शन किया है। राहुल गांधी ने बताया इमरजेंसी के बारे में, अब जरा करप्शन के बारे में बता दीजिए, आप बता दीजिए कितने घोटाले किए हैं। नहीं, आप यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने घोटाले किए उससे बताइए। आपने बताइए आर्टिकल 356 का कितना गलत इस्तेमाल किया उसके बारे में बताइए। का मामला हो या वो जो रिपोर्ट करने गया था फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, सचिन सावंत ये बताइए आपने किस तरह से सरकार को बार बार गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। डेमोक्रेसी में इस तरह से इस्तेमाल होता है। आपने आर्टिकल 356 का कितने बार इस्तेमाल किया बताइए जरा, कितने बार इस्तेमाल किया बताइए। जेल में डाल दिए, एक शब्द नहीं समझ, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, मुझे एक शब्द समझ में नहीं आया। जफर साहब ऐसा करते मैं टाइमर लगाती हूँ, मैं टाइमर लगाती हूँ, मैं टाइमर लगाती हूँ। स्ट्रेटेजी है। हाँ एक सेकंड, नहीं कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पर, यहाँ हुंकार में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ सचिन सावंत 30 सेकंड्स टू यू, देन जफर इस्लाम 30 सेकंड्स आपके पास। ओके थैंक यू। देखिए मैंने कहा उच्चतम न्यायालय ने आज ही कहा है कि सेडिशन ये नहीं हो सकता कि सरकार के खिलाफ बोले। आज इस 6 साल में 405 मुकदमे सेडिशन के लगाए हुए हैं, जिसमें से 96% सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर सीबीआई, ईडी हो या एनसीबी हो, इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, ये हमने सुशांत सिंह के मामले में देखा है। जिस तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश इसमें हुई है। दिशा रवि के मामले में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा है कि आज ये वर्ल्ड का सबसे अहम 30 सेकंड्स ओवर सर। अब आप जफर इस्लाम, आपको ना वॉशिंगटन पोस्ट और फला पोस्ट और धमकाना, इस पर आपको बड़ा यकीन है। आपको देश के लोगों पर यकीन कम है और उन बाहरी लोगों पर ज्यादा है जो एजेंडा सेट करने के लिए बाकायदा जाने जाते हैं। सावंत जी, प्रॉब्लम लाइज हियर, ये जड़ है। ओके 30 सेकंड्स टू यू, स्टार्ट। देखिए मैं तो सिर्फ इनको याद दिलाना चाहता हूं मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि सेडिशन चार्जेस कितनी बार इस देश में लगा है इनके सरकार के समय। इनको जरा जाके उसके बारे में पढ़ाई कर लेना चाहिए, शर्म से शर्मसार हो जाएंगे। दूसरी बात, मैं आर्टिकल 356 का कितनी बार इस्तेमाल किया है जो दबाने के लिए सरकारों को, जो कहीं इनके खिलाफ, जो सेंटर के गलत इरादों के खिलाफ जो आवाज उठाती उनको दबा के टॉपल किया, गवर्नमेंट को सप्रेस किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इनके समय में कितने आपके खत्म हो गए सर। ठीक है जफर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने, ओके सर समझ में आ गया। श्रीवास्तव जी जरा मुझे ये बताइए कि ये आज सरकार इस तरीके से, नहीं वादा था 30 सेकंड आप दोनों को दिया जाएगा सर। प्लीज मेरी जुबान से मैं मुकरना पसंद नहीं करती हूँ। श्रीवास्तव जी अब मुझे ये बताइए, फिर मैं लौट कर इस बात पर आ रही हूँ कि आपको हर उस शख्स का फेवर क्यों करना है जो सरकार के खिलाफ रहा हो या मुकर रहा हो, क्यों करना है? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष का फेवर नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं एक्शन के ऊपर। आप देखिए कि जिस सेक्शन में लोगों के खिलाफ आईटी सेक्शन 136 के तहत इन पे कार्रवाई हो रही है। आप उठा के देख लीजिए इनकम टैक्स का पूरा पिछले 10 साल का इतिहास, इस सेक्शन में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि इन लोगों को टारगेट बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा अपराध है, ये सबसे दूसरी बात में एक आपने मुझे अच्छा ठीक है, हाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बलभद्र टुंडू नाम के एक विधायक हैं, हरियाणा के निर्दलीय विधायक, वो चूंकि किसानों की मदद कर रहे थे, बीजेपी जब उनको अपने साथ लेना चाहती थी, वो ईमानदार थे। जिस दिन से उन्होंने किसानों की मदद किया उसी दिन से उनके यहाँ पे रेड होना शुरू हो गई, इनकम टैक्स की लगातार छापे डल रहे। ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ, इनके सरकार के किसी मुद्दे के खिलाफ बोलेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको प्रेशराइज किया जाएगा। ये हम लोगों का कहना है। अब श्रीवास्तव जी मैं एक मुहावरा फिर इस्तेमाल करना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए
क्योंकि आपने ठीक एग्जैक्ट यही काम जो है, आप अंदर की सारी खबर इसीलिए निकाल पा रहे हैं बिकॉज दिस इज हाउ यू वर फंक्शनिंग सर। संजय राउत से लेकर अनिल देशमुख से लेकर आपने उस एक्ट्रेस को ऐसा लग रहा था पूरी सरकार जो है उस एक्ट्रेस के खिलाफ पड़ गई है, उस एक्ट्रेस के खिलाफ जो कुछ भी हो सकता है कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिए गए थे। वो तो हाई कोर्ट ने अगर अपना फैसला नहीं दिया होता और आप लोगों को भरपाई करने के लिए नहीं कहा होता तो फिर क्या होता बताइए मुझे। अब निजेश जी इसीलिए कह रही हूँ ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब निजेश जी ये चीज नहीं है चोर की दाढ़ी में। मैं रुबिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और अब कोई बीच में ना बोले। रुबिका जी, ये जितने नाम ले रहे थे उसमें 10 में से जिन पे यूएपीए लगाया उसमें से 8 लोग तो कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किए थे और सालों साल जेल में रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, अभी लेटेस्ट उदाहरण कह रहे थे, इतिहास में मत जाओ, लेटेस्ट उदाहरण है सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया और आपने उनके चेहरों पर शाई फेंकनी शुरू कर दी, उनसे भारत रत्न वापस लेने की बात शुरू कर दी। फिर बोले बीच में कौन बोला ये चोर की दाढ़ी में तिनका कौन है ये? ये रुबिका जी, मैं ऐसे आज हजारों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन बात बड़ी साफ सी है कि अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो भारत की न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में और पूरे सिस्टम में भरोसा रखते हुए कि अगर किसी ने टैक्स चोरी नहीं की तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। बड़ी साफ सी बात है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। अगर इसमें किसी को कोई संदेह हो तो बड़ा साफ साफ बताए कि नहीं उसने कुछ टैक्स चोरी नहीं की, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। नवदीप कौर क्यों गिरफ्तार थी? 10 सेकंड, फिर मुझे ब्रेक लेना है। दिशा रवि कैसे गिरफ्तार हुई? अगर आपका कानून पे आपका इतना विश्वास और आपकी सरकार पे इतना विश्वास है तो इनके लिए क्यों ऐसा हुआ? क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, क्यों हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने गलत काम किया है, आपकी सरकार ने गलत काम किया है? प्रोफेसर साहब, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार सारा काम ठीक कर रही है। आप मुझे बताइए, अनूप माझी 20,000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, आपके पीयूष गोयल जी मिनिस्टर थे, कोल मिनिस्टर, उनसे सीबीआई क्यों नहीं पूछ रही, उनसे कोई ईडी क्यों नहीं पूछ रही कि क्या कारण है? क्या इस देश के अंदर इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप निजेश अवस्थी और जफर इस्लाम साहब। हुंकार का ये आखिरी सेगमेंट है और इसीलिए कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। सावंत साहब 30 सेकंड आपको दूंगी, 30 सेकंड जफर इस्लाम साहब आपको दूंगी। 30 सेकंड में सावंत साहब मुझे ये बता दीजिए, आपको ये लगता है कि ये 5 लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ये इनोसेंट है? और अगर नहीं तो फिर काहे आप मुहावरों का दौर चलवा रहे हैं, वो भी आपका सबसे बड़ा नेता? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैंने जो कहा मोदी जी ने लाइन खींची है, ये मेरी तरफ है, ये इनकी तरफ है। जिनके मेरी तरफ नहीं है, मेरे खिलाफ है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी कल ही देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद बयान दिया है असेंबली में और कहा है कि जो सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने करवाए थे, उन्होंने बाकायदा बोल दिया है। और जहां तक बात है कंगना राणावत को कौन बुलवाने वाला था, उसको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी किस तरह से दी गई, और जो वो ड्रग एडिक्टों के बारे में जानकारी देने वाले थे आज तक उसने क्यों नहीं दी, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस देश के लोकतंत्र के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के तहत ये पूरी तरह से जानबूझकर इसको कार्रवाई का अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, कार्रवाई है और कुछ नहीं। जफर साहब 30 सेकंड। ईमानदार के साथ नहीं, ईमानदार सरकार है हमारी, ईमानदारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। लेकिन जो बेईमानी करते हैं, गलत तरीके से जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उसको सरकारी तौर तरीके से जो भी उनके इंडिपेंडेंट एजेंसी से उनको अपना काम करने का तरीका है वो अपना काम करते रहेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ करप्शन फ्री सरकार है और गलत लोगों को छोड़ने का भी हमें कोई सरकार को अधिकार नहीं, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। अगर वो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, चारों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।